नमस्कार, मैं अजय कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं नगरी न्यूज़ और अभी मैं मौजूद हूँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में। दरअसल आप देख पा रहे होंगे कि कुछ जो उम्र में काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 60 की उम्र है और एक संघर्ष कर रहे हैं कि ये जो इनका पेंशन है, राजस्थान विश्वविद्यालय शिक्षकों का पेंशन को लेके ये मांग है और एक ज़मीन है महारानी महाराजा को लेके उनके लोगों की मांग है। तो यहाँ मौजूद है और दरअसल ये कोशिश कर रहे हैं मिलने की, लेकिन इनको मिलने नहीं दिया जा रहा। तो किस तरह की समस्याओं से आप जूझ रहे हैं और क्या आपकी समस्या है? आपसे निवेदन है, ये शिक्षक संघ का ये अध्यक्ष हैं सोमदेव जी, प्रोफेसर, इनसे लीजिए पहले, फिर मैं बाद में कहूँगा। नहीं, आप बता दीजिए ना। नहीं, आप बताओ। देखिए, हमारी बहुत सिंपल समस्या ये है। सबसे पहली बात तो ये है कि राजस्थान विश्वविद्यालय को जो पेंशन मिलने में दिक्कत आ रही है, वो राजस्थान विश्वविद्यालय की आय का हर साल 25% सरकार ले लेती है। हम ये चाहते हैं कि वो 25% सरकार लेना बंद करे। दूसरी समस्या ये है कि महाराजा और महारानी कॉलेज की जो जमीन है, जो सरकार ने जेडीए और नगर निगम के नाम कर दी है, वो क्यों कर दी, कब कर दी, हमको तो पता ही नहीं चला। तो अगर मान लो नगर निगम में और जेडीए के नाम ही करनी है तो भाई कॉलेज को बंद कर दो। आप कह दो भाई ये जेडीए और नगर निगम ही चलाएगा कॉलेज, क्यों कर रहे हो आप? उसका हमारा विरोध है। मुख्य बात तो ये दो ही है, बाकी और तीसरा ये है कि हमारी पेंशन है। आपने देखा होगा जो राज्य सरकार के विश्वविद्यालय हैं, आपने देखा होगा जोधपुर विश्वविद्यालय के रोज आप लिख रहे हो, पढ़ रहे हो, आप भी बहुत कोऑपरेट कर रहे हो। उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है, उनको पेंशन नहीं मिल रही है। तो हम ये कह रहे हैं भाई आपको 40-40 साल हमने सर्विस करी है तो हमको पेंशन तो दो। कौन देवे, इसका फैसला सरकार को करना है। अब ये कहते हैं साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है कि साहब जो एम्प्लॉयर है वो पेंशन देगा, अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी ये कहती है हमारे पास पैसे नहीं है। अरे भाई पैसे नहीं है तो सरकार दे। ऐसा तो है नहीं सकता है कि आर्टिकल 14 में आप किसी को पेंशन नहीं दोगे। आर्टिकल 14 में साहब राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। तो अब सवाल ये है कि हम ये चाहते हैं कि ये पेंशन का मुद्दा, 25% जो सरकार हर साल ले रही है उसको हटाने का मुद्दा, और तीसरा ये कि जो महारानी और महाराजाज की जो जमीनें हैं वो जेडीए को और नगर निगम को आपने जो ट्रांसफर कर दी है वो क्यों आपने कर दी भाई, किस आधार पर कर दी? वो वापस आप हमको यूनिवर्सिटी को दो। यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं, आज से नहीं है। महारानी कॉलेज तो 1943 में एस्टेब्लिश हुआ था। महाराजा कॉलेज तो 1800 समथिंग में स्टार्ट हुआ था। तो आप मुझे बताओ मतलब क्या है, सरकार चाहती क्या है भाई? हम चाहते हैं कि हमारे सिंडिकेट के जो जिसमें सरकारी नुमाइंदे भी है, एमएलएस भी है, सरकारी नुमाइंदे भी है, वो इस पर प्रस्ताव पास करे कि भाई ये सब काम किया जाए। बहुत सिंपल है, हम तो कोई यहाँ दंगा करने थोड़ी आए। मेरा सवाल ये है कि आप जैसे मिलने के प्रयास भी कर रहे हैं, शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश करें, उसके बावजूद भी आप लोगों की नहीं सुनी जा रही है और समस्या किस तरह है वो भी देखिए, ये दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय में 60 साल उम्र तक काम करने वाले गुरुजन और कर्मचारी यहाँ पर केवल ज्ञापन देने के लिए, सिंडिकेट मेंबरों को ज्ञापन देने के लिए हम खड़े हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि ये बैरक लगा है। क्या हम यहाँ पर बम फोड़ना है? हम विश्वविद्यालयों को सींचने वाले लोग हैं, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि यहाँ का जो प्रशासन है, प्रशासन का जो मुखिया है, ये पहले मैंने सुना था कि ये कभी भी यहाँ पर पुलिस नहीं आएगी, बैरक नहीं लगा। आज हो क्या रहा है? मैं जो मुखिया से पूछना चाहता हूँ, और मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं, हम लोग आंदोलन करते हैं बहुत। 44 दिन का आंदोलन हम किए हैं, कोई ये कुछ न तोड़ फोड़ न कुछ, शांति में किया और हमने जीता है। अब हमारी जो डिमांड है, अभी गुरुजी ने बताया कि जो विश्वविद्यालय की जमीन थी वो नगर निगम और जेडीओ को दे दी गई। किसकी अनुमति से दी गई, किसने दिया? एक तो ये जांच का विषय है भाई, किसी को दिया गया तो किसने दिया, सरकार दी या विश्वविद्यालय प्रशासन ने दी? ये एक जांच का विषय है। दूसरी हमारी ये डिमांड है कि जो जमीन जेडीओ और नगर निगम को दी गई है उसे वापस लेकर ये राजस्थान विश्वविद्यालय का नामांतरण किया जाए। दूसरी डिमांड है कि हम लोगों को पेंशन कुछ महीनों के बाद में, ये माननीय कुलपति महोदया बैठी हुई हैं, इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि ये कुछ महीनों तक ये पेंशन मिलेगी, पेंशन नहीं मिलेगा। हमारी डिमांड है कि पेंशन आप नहीं दोगी तो आप भूमिका निभाओ, राज्य सरकार से लो। हमारी डिमांड है, हम आज ज्ञापन दे रहे हैं कि ये
सिंडिकेट में प्रस्ताव पास कर कर राज्य सरकार के पास में भेजा जाए। अच्छा, एक और सवाल है कि जो महारानी महाराजा कॉलेज को नगर निगम जेडीए के अंडर कर दिया गया है, तो किन किन समस्याओं से सामना करना पड़ सकता है या किस परिस्थिति में फंस सकता है? मैं कहता हूँ जेडीए नगर निगम की वो एसेट्स ही नहीं है। जब राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस को पट्टा जारी किया था 252 बीघा का, उसी टाइम ये भी इनकी फाइलें साथ में चल रही थी, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इन दोनों कॉलेजों की जमीनों के उस टाइम पट्टे जारी नहीं किए, केवल कैंपस का पट्टा जारी कर दिया। अब यहाँ क्या कोई बोलने वाला तो है नहीं। सिंडिकेट भी इतनी कमजोर हो चुकी है राजस्थान विश्वविद्यालय की, किसी टाइम सिंडिकेट का निर्णय राज्य सरकार को मानना मजबूरी होती थी, लेकिन आज आप देख रहे हैं सिंडिकेट भी पुलिस के साए में हो रही है। तो यहाँ बोलने वाला नहीं है, संवाद खत्म हो गया। रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही है, बेचारे एक साल से चक्कर काट रहे हैं। फंड्स पेंशन की जिम्मेदारी सरकार नहीं ले रही है, सरकार जो जायज काम वो नहीं कर रही है, लेकिन महाराजा महारानी को हथियाने में, वहां पर नगर निगम बोर्ड लगाने में जितनी उत्सुकता दिखाई है, उतने कर्मचारी के हितों में, यहाँ के शैक्षणिक माहौल बनाने के हितों में, कैंपस का भला करने में, उस शिक्षा को आगे ले जाने की दिशा में सरकार के कोई कदम नहीं है। अतः आज की जो सिंडिकेट का महत्वपूर्ण मुद्दा तो है कि महाराजा महारानी कॉलेज जो राजस्थान विश्वविद्यालय महाराजा कॉलेज में थी। जब राजपुताना विश्वविद्यालय चलता था तो महाराजा में चलती थी। आज 1961 में राजपुताना से राजस्थान विश्वविद्यालय बने, तब यहाँ कैंपस में आई है, तो वो तो बेस जगह है उस चीज को नगर में। इसलिए यहाँ पर अराजकता का सा माहौल हो गया है। सरकार ने 35 भी लागू करके ऑटोनोमस बॉडी को पहले ही खत्म कर दिया है। अब आज महाराजा महारानी का अधिग्रहण किया है, कल इस कैंपस का भी अधिग्रहण कर ले तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए विश्वविद्यालय सिंडिकेट से ये है कि पुरजोर व्यवस्था से एक ऐसा प्रस्ताव पास करके भेजे कि महाराजा महारानी तो हमारी बेस यूनिवर्सिटी है, और इसका निर्णय चेंज किया जाए और पेंशन का भार लिया जाए, और जिन कर्मचारियों को साल भर से पेंशन नहीं मिल रही है उनकी पेंशन जारी की जाए। तो देखा आपने, इन लोगों की मांग है कि महाराणा महारानी कॉलेज जो है वो जेडीए नगर निगम के अंडर चले गई है। लेकिन मुख्यतः सवाल ये, आखिरकार जब यूनिवर्सिटी की जो पट्टे जारी किए गए थे उसके तहत उस पर भी काम चलना था, उसके पट्टे जारी होने थे, लेकिन अब नगर निगम और जेडीए के अंडर चले गए। ये इनकी मांग है कि वापस उसे लौटा दी जाए और उस पर जांच का विषय भी बनाया जाए, और जो इनकी आय है, आय का 25% जो कटौती होती है, ये भी उन लोगों की मांग है, और जो इनका पेंशन है उस सब इन पेंशन को लेके भी इन लोगों की मांग रखी है। मुख्यतः 3 मांग है जिसको लेकर यहाँ मौजूद हैं और फिलहाल बात करने की कोशिश कर रहे हैं, मुलाकात करने की कोशिश कर रहे हैं। देखना यह है कि आने वाले समय में क्या वाकई एक नगर निगम जेडीए में जो जमीन गई है, जो विश्वविद्यालय में आनी चाहिए थी, उसे नगर निगम जेडीए के अंदर गया है, क्या इस पे सच में ही जांच का एक विषय है या फिर आखिरकार कहानी है तो है क्या? ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए नगरी न्यूज पर। नमस्कार।